Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss trigonometry. The trigonometry में हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसमें हम लोग 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के बारे में स्टडी कर लिए। अब हम लोग आते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि ये सारे पॉइंट को रफ कर देता हूं। ओके, तो ये हमने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री स्टडी कर लिए। अब आते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। ओके, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा आप लोग को। तो हमारे पास आया कि सेकेंड एंगल है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अभी हम लोग 30 डिग्री के बात कर लिए थे, अब हमने किसके बारे में करेंगे? 60 डिग्री के लिए। तो अब देखिए आप 60 डिग्री के लिए बात करेंगे तो ये देखिए ये साइड क्या हो गया? दिस इज 60 डिग्री, सॉरी दिस साइड नहीं, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अब दिस एंगल 60 डिग्री हो गया, तो इसके अपोजिट साइड एडी अपोजिट साइड हो गया, बीडी एडजेसेंट साइड हो गया, और ए बी क्या है? हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तब आते हैं साइन। पहले बात करते हैं साइन, किसके लिए? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल टू एडी अपॉन ए बी। ओके, एडी कितना है? √3a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो √3a अपॉन 2a, ए से ए कैंसिल, तो आपका आया √3 अपॉन 2a। ओके, तो ये आपका हो गया साइन। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन 2a। ओके, तो ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री। ओके, अब साइन के बाद किसके बारे में बात करते हैं? कॉस। ओके, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड क्या है? बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाई ए। ओके, राइट, तो ए आपके पास आ गया ए अपॉन 2a, ए से ए कैंसिल, 1 अपॉन 2, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो कॉस 60 डिग्री कितना आ गया? 1 अपॉन 2। इसके बाद आते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं? tan। तो tan आएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? एडी अपॉन बी डी। ओके, तो एडी कितना हो गया? √3a अपॉन 2 और a अपॉन 2 इक्वल टू √3a अपॉन 2 इंटू a अपॉन a। तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या आया? tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। ओके, तो tan 60 डिग्री आपका आ गया √3। तो इधर आ गया tan 60 डिग्री कितना आया था? √3। तो ये आपका tan 60 डिग्री हमने निकाल दिया, tan sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक 60 डिग्री ए बी अपॉन ए डी, मीन्स ए बी, ए और बी डी, ए डी, ए क्या, सॉरी ए हो गया, और ए डी कितना हो गया? √3a अपॉन 2। इधर से हो गया a 2 ऊपर जाएगा, तो 2a अपॉन √3a, ए से ए कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन √3,
तो कॉसेक 60 डिग्री हो गया 2/√3। तो ये आपका आ गया 2/√3। ओके, एंड देन सेक, तो सेक आपका सेक 60 डिग्री क्या होगा? सेक 60 डिग्री कॉस के रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो ए बी अपॉन बी डी मीन्स कितना? ए बी मीन्स ए अपॉन ए बाई 2 मीन्स 2a अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, 2 हो गया। तो सेक 60 डिग्री इक्वल टू आपका आया 2। सेक 60 डिग्री इक्वल टू 2। तो ये आपको याद करके रखना है। फिर हम आते हैं tan के बाद cot 60 डिग्री इक्वल टू, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos 60 डिग्री AD अपॉन BD है। तो हम क्या लिख सकते हैं? BD अपॉन AD। तो कितना है? BD a/2 अपॉन √3 अपॉन क्या? √3a अपॉन 2 मीन्स कितना? a/2 इंटू 2 अपॉन √3a। तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। तो cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो cos 60 डिग्री आ गया। ओके, तो दिस इज द cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। तो मैंने आपको क्या बताया? 30 डिग्री के लिए इधर एक्सप्लेन किया। अब हमारा क्या है? 60 डिग्री के लिए। तो 60 डिग्री के लिए हमने बता दिया। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम आते हैं कि किसके लिए? अब हम आते हैं 45 डिग्री के लिए। ओके, तो मैंने पहले इसे रफ करता हूं। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो ये ट्रेंगल आपका हो गया। दिस इज द ट्रेंगल। इस ट्रेंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस ट्रेंगल इज, इन ट्रेंगल AB से थोड़ा इंक ले लेता हूं उसके बाद। देखिए, तो ये मेरे पास जो ट्रेंगल है, आई हैव अ ट्रेंगल ABC, ABC। ओके, दिस एंगल इज ए 90 डिग्री और बाकी दो साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, नहीं सॉरी, दिस एंगल एंड दिस एंगल 90 डिग्री। तो अगर हमने इस एंगल को 45 डिग्री लिया व इसी को 45 डिग्री हमने ले लिया, दिस इज द 45 डिग्री। तो AB क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। This is the 45 degree. Okay, this angle is also 45 degree. 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब देखिए, ए एंगल 45 डिग्री हो गया, ए एंगल 90 डिग्री, तो एंगल 45 डिग्री होगा ही। तो ये दो एंगल, इस ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। तो ये ट्रेंगल क्या बन गया? आइसोसेलेस, राइट आइसोसेलेस ट्रेंगल। ओके, तो आपके पता है कि किसी ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। पता है ना कौन सी प्रॉपर्टी? आइसोसेलेस ट्रेंगल की प्रॉपर्टी। मैंने आपको ट्रेंगल में पढ़ाया हूं आइसोसेलेस ट्रेंगल की प्रॉपर्टी में कि अगर किसी ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, या किसी ट्रेंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये आप प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल या आइसोसेलेस थ्योरम, ट्रेंगल ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम, ये हमने ट्रेंगल में आपको बताया था। ओके, तो यहां पर क्या होगा? इन ट्रेंगल हियर, इन ट्रेंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और ये दो साइड इक्वल हो गए। कौन सी टाइप? ए साइड, सॉरी, दो एंगल इक्वल हो गए। विच एंगल? Angle this is a 45 degree and this angle A equal to angle B, sorry, angle, therefore angle A equal to angle C equal to 45 degree, means therefore AB equal to BC। क्या लिख सकते हैं? by property of isosceles ट्रेंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल। ओके, चलिए, तो ये आपके इक्वल हो गया।
सपोज इसको इक्वेशन नंबर में 1 लिख देता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब हम क्या लेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, दिस इज 90 डिग्री, इसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। अगर इसको हमने थीटा कंसीडर करिए, चलिए हमने इसको, अब इसको रफ कर देता हूं। ये तो आपको पता चल गया कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 डिग्री ही होगा। अगर हमने इस एंगल को थीटा कंसीडर किया तो ये क्या हो गया आपका अपोजिट साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यार। तो अप्लाइड हियर पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, इसी ट्रेंगल में हम लिख रहे हैं ट्रेंगल ABC 90 डिग्री, तो बाय यूजिंग, लिख लेता हूं भाई, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो दिस इंप्लाई AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाई AC फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिख लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC मीन्स BC AB का इक्वल है, तो दिस इंप्लाई AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाई AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम AB का स्क्वायर, मीन्स देयरफॉर AC इक्वल टू रूट अंडर, क्या, रूट अंडर 2AB का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2AB। और यहां पर हम बोल सकते हैं यहां से हियर कि देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू, हमने A जूम कर लेता हूं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू, मैंने इसको A जूम कर लिया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू A, तो दिस इज A और दिस इज आल्सो A, ये दोनों साइड A हो गए। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर AC इक्वल टू, देखिए AB प्लस AC को हमने A जूम कर लिया, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर AB को हमने A लिख देता हूं, तो हमारे पास हो गया रूट 2A, हमारे पास आ गया रूट 2A। ओके, ये आपका रूट 2A हो गया। ओके, तो AC इक्वल टू कितना आ गया, AC इक्वल टू रूट 2A हो गया। ओके, अब किसके लिए सॉल्व करते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। हम प्रूफ करके सब दिखा रहा हूं आपको कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो आइए साइन के लिए बात करता हूं पहले, साइन क्या, 45 डिग्री। ओके, साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, तो AB अपॉन दिस एंगल क्या है, दिस एंगल इज कंसीडर थीटा मीन्स 45 डिग्री, तो ये अपोजिट साइड AB अपॉन AC इक्वल टू A अपॉन रूट 2A, तो A से A कैंसिल, तो क्या है 1 अपॉन रूट 2, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, ये आ गया 1 अपॉन रूट 2। ओके, दिस इज द 1 अपॉन रूट 2। फिर हमारे पास आएगा कॉस 45 डिग्री, तो कितना आया, कॉस 45 डिग्री कितना गया, BC अपॉन AC इक्वल टू, BC कितना आया, BC A है, A अपॉन AC कितना है, AC आपका रूट 2A, A से A कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2, तो हमारे पास आया cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, तो cos 45 डिग्री कितना आया, 1 अपॉन रूट 2। अब हम आते हैं किसके लिए, tan के लिए, तो tan इधर ही लिख देता हूं, इधर जगह है तो लिख देता हूं, tan 45 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC मीन्स A अपॉन A मीन्स 1, ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया tan 45 डिग्री इक्वल टू 1,
तो tan 45 डिग्री कितना आ गया? 1 आ गया। tan 45 डिग्री 1 हो गया। अब हम आते हैं किसके लिए? साइन का रेसिप्रोकल एंड कॉस का रेसिप्रोकल और tan का रेसिप्रोकल के बारे में बात करते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec 45 डिग्री इक्वल टू AB मीन्स AC अपॉन AB। ओके, कितना AC कितना है? रूट A अपॉन A से A कैंसिल हो गया तो ये कितना है? √2। तो cosec 45 डिग्री इक्वल टू √2, दिस इज द √2। ओके, देन सेक के बारे में, सेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या? AC अपॉन BC मीन्स AC √2 अपॉन A से कैंसिल हो गया तो सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2, सेक 45 डिग्री इक्वल टू √2। ओके, एंड लास्ट हमारे पास है tan के बारे कॉट। तो कॉट 45 डिग्री इक्वल टू कॉट 45 डिग्री कितना हो जाएगा? कॉट 45 डिग्री मीन्स होगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB मीन्स A अपॉन A इक्वल टू 1। तो कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो कॉट 45 डिग्री कितना आ गया? 1। तो ये आपका हो गया कॉट 45 डिग्री 1। तो साइन 45 डिग्री 1 अपॉन √2, कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन √2, tan 45 डिग्री 1, कॉसेक 45 डिग्री कितना? √2 और सेक 45 डिग्री √2 और कॉट 45 डिग्री 1। तो इस तरह से हमने आपको कॉट साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री के लिए हमने आपको प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। ओके, अब आते हैं हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ओके, तो आइए 0 डिग्री के लिए बात करते हैं। तो पहले हम क्या करता हूं, इसे रफ करता हूं। ओके, देखिए मैं इसे रफ करता हूं। तो जब मैं इसे रफ कर दिया तो थोड़ा 0 डिग्री के लिए बात कर लेता हूं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, थीटा 0 डिग्री के लिए बात कर रहा हूं। तो अब देखिए, अब इसी के बारे में बात कर रहा हूं, कैसे इसको 0 डिग्री होगा, यहीं पर हम बात कर रहा हूं। अब देखिए हमने क्या किया, इसे थीटा कंसीडर किया, दिस एंगल इज थीटा, सी द थीटा है। अब इसको हमें क्या कंसीडर करना है? 0 डिग्री कैंसिल है। तो अगर हमने ए को पुश किया, ए को पुश करते 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 कहां लिया? बी पर लाया। तो ए को पुश करके आपने ए पोजीशन कर दिया। पहले ए कैसे था? ये ऐसे था, ए BC है, आपने इसको पुश करके कहा ए को मर्ज कर दिया। ए और बी आपस में इक्वल, ए और बी क्या हो गए? एक पॉइंट पर लाई कर गए। ए और बी एक पॉइंट पर लाई कर गए। तो आपके पास आ जाएगा, यहां पर आएगा, क्या आएगा कि BC इक्वल टू AC, BC इक्वल टू AC, BC और AC आपस में क्या हो जाएंगे? BC और AC आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे और AB 0 हो जाएगा। और AB इक्वल टू क्या हो गया? AB इक्वल टू 0, क्योंकि AB को आपने ऐसे दबा दिया। देखिए AB को आपने ऐसे दबा दिया तो AB 0 हो गया और A पॉइंट कहां लाइक कर गया? B पर। तो A और B एक ही पॉइंट पर लाइक हो गए और AC और BC आपस में पैरेलल हो गए, ओवरलैप हो गए। तो AC किसके इक्वल हो गया? BC के इक्वल होगा और AB 0 हो गया। ओके, तब आइए अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए किसके लिए सॉल्व करेंगे? साइन 0 डिग्री की बात करते हैं। साइन 0 डिग्री क्या होता है? AB अपॉन AC इक्वल टू, AB क्या है? 0 है और AC इक्वल टू 0। अब आता है साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। साइन 0 डिग्री क्या हो गया है? 0 हो गया। अब हम आते हैं कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? कॉस 0 डिग्री BC अपॉन AC। अब BC AC आपस में क्या है? इक्वल है।
तो BC अपॉन BC इक्वल टू 1, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 0 डिग्री कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम किसके लिए बात करते हैं? tan के लिए। किसके लिए? tan। तो tan 0 डिग्री, सॉरी, tan 0 डिग्री इक्वल टू, tan 0 डिग्री क्या हो गया कि tan 0 डिग्री क्या होगा? AB अपॉन BC, और AB 0 अपॉन BC, तो क्या आया? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसको हमने बोल दिया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, अब हमारा हो गया साइन। साइन का के बाद अब हमारा साइन, कॉस एंड tan। अब हमको आएगा कॉसेक, तो हम कॉसेक के बारे में बात करते हैं। कॉसेक 0 डिग्री क्या आ जाएगा? AC अपॉन क्या? AB। तो ये क्या हो गया? AC अपॉन AB, तो ये AC हो गया। AC तो एज इट इज है, ये नॉट डिफाइंड। 0 अपॉन BC, 0 अपॉन जी 0 होता है, सॉरी ये 0 हो गया, दिस इज ए 0, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ये 0 हो गया। 0 BC क्या है? 0 है, और AB तो 0 अपॉन BC 0 होता है, तो tan 0 डिग्री पहले लिखे, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, 0 होगा। वो गलत से मैंने लिख दिया था, ये 0 अपॉन BC 0 होता है, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, वो मैंने गलत से लिख दिया था। चलिए, तो ये 0 आ गया। एंड अब आते हैं हम कॉसेक। कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? AC अपॉन AB। AC अपॉन AB मीन्स क्या? AC अपॉन 0। अब देखिए AC अपॉन 0, ए नॉट डिफाइन होगा। जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तब वो नॉट डिफाइन होता है, न्यूमरेटर में 0 होने से वो 0 होता है, तो इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो आपके आ गया कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं कॉसेक के बाद सेक। सेक के बारे में बात करते हैं, तो सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री क्या होगा? सेक क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC इक्वल टू, AC और BC आपस में क्या हो गए? इक्वल हैं, तो AC अपॉन AC इक्वल टू 1, तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1, सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो ये आपका हो गया 0 डिग्री से रिलेटेड। तो साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0, कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, और सेक 0 डिग्री 1। ओके, तो मैंने आपको 0 डिग्री के से रिलेटेड भी मैंने आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम क्या करते हैं, इसे रफ करते हैं, और 90 डिग्री के बारे में बताता हूं मैं। 0 डिग्री के बाद हम आते हैं 90 डिग्री के बारे में। ओके, तो 90 डिग्री के लिए हम आपको सॉल्व करता हूं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए क्या होगा, इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरह से सिंपल है, थोड़ा सा मैंने प्रूफ करके सारे पॉइंट बता दे रहा हूं कि आपको एक आता कैसे है, क्योंकि ये सब बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कैसे होता है, तो आप बता सकते हैं। मैंने आपको इसीलिए सारे पॉइंट प्रूफ करके बता रहा हूं। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट को, यहां से ए वाले पॉइंट को आपने ऐसे रोटेट कर दिया, तो ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट करते 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 आपने यहां पर ला लिया, ऐसे आ गया, ये रोटेट किए यहां से, तो AC ए वाले ए पॉइंट पर आ गया, दिस पॉइंट यहां पर आ गया। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, AB इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल हो जाएगा? AC। और ए पॉइंट यहां रोटेट करेंगे तो ए पॉइंट घिसकर C पर आ जाएगा, तो आपके पास ऐसे फिगर बन गए। कैसे फिगर बन गए? इस तरह के, इसका फिगर हो गया। तो B और C एक पॉइंट पर लाई कर गया, ये आपका E हो गया। तो
ए बी ए सी के इक्वल हो गया और बी सी इक्वल टू 0। बीसी क्या हो गया? 0 हो गया। बीसी क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, तो हम लिख सकते हैं, अब आइए साइन, अब साइन के बारे में बोलेंगे। साइन क्या 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है इस फिगर, साइन 90 डिग्री क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन ए सी, और यहां पर ए बी ए सी आपस में इक्वल हैं, तो ए बी अपॉन ए बी कैंसिल हो गया 1, तो साइन साइन 90 डिग्री, हम थीटा इक्वल टू 9 साइन 90 डिग्री 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी से बी कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, तो साइन क्या 90 डिग्री इक्वल टू 1, दिस इज द साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब cos 90 डिग्री के बारे में बात करते हैं। cos 90 डिग्री इक्वल टू, cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर cos 90 डिग्री की बात करेंगे तो आपका आएगा BC अपॉन AC, और BC क्या है यहां पर? यार BC 0 है, तो 0 अपॉन AC इक्वल टू 0, तो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब हम आते हैं किस पे? tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या हो गया? AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC, BC 0 हो गया, तो इसे बोलेंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, तो tan 90 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड, tan 90 डिग्री डिफाइन नहीं होता है, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमने साइन 0 डिग्री बता दिया, कितना आया 1, cos 0 डिग्री 0, और tan 0 डिग्री सॉरी tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, और cos 90 डिग्री 0 हो गया। ओके, अब हम आते हैं इसका इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे, ओके ना, ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लिया होंगे, तो हम इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ये सारे पॉइंट को रफ कर देता हूं, इधर वाले सब पॉइंट को मैंने रफ कर दिया। अब हम आते हैं कि, अब हम आता हूं कॉसेक, तो कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? AC अपॉन AB, मीन्स कितना? AC अपॉन AB कितना? AC अपॉन AC इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया, तो कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1। ओके, कॉसेक 90 डिग्री 1। फिर हमारे पास होता है सेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? AC अपॉन BC, मीन्स कितना? AC अपॉन 0, BC क्या है? 0 है, तो ये आपका हो गया नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ओके, तो सेक 90 डिग्री क्या आया? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो सेक 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और लास्ट हमारे पास है कॉट, तो कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री क्या होता है? कॉट 90 डिग्री BC अपॉन AB, मीन्स कितना? 0 अपॉन AB इक्वल टू 0, तो कॉट 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो कॉट 90 डिग्री इक्वल टू 0, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, और कॉसेक 90 डिग्री 1। तो इस तरीका से हमने आपको 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के सारे पर्टिकुलर एंगल के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्रूफ भी कर दिया, और आपको ये सारे पॉइंट को याद करके रखना होगा। तो मैं एक टेबल के फॉर्म में भी लिख देता हूं। ओके, तो मैं एक इसे टेबल के फॉर्म में भी लिख देता हूं। तो हमने आपको एक टेबल बनाकर दे दिया कि 0 डिग्री मेजर एंगल, ए आपको एंगल मेजर इधर साइड में, यहां इधर रेशियो है। ओके, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ओके, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो आपको ये 3 फॉर्मूला याद करके रखना होगा, यहां से यहां तक, साइन कॉस टेन, तो उसी का रिसिप्रोकल होता है। साइन का रिसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रिसिप्रोकल सेक, और कॉट का रिसिप्रोकल कॉट।
तो ये 3 आपको याद करना होगा, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ओके, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। अब उसका उल्टा करते जाएंगे, कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री 1, सेक तो सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री यहां होगा, सेक 60 डिग्री 2 हो गया, दिस इज द 2, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 है तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 होगा, तो कॉस सेक 60 डिग्री 2 होगा एंड सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट 60 डिग्री √3 और कॉस 45 डिग्री 1 और कॉस 60 डिग्री 1/√3। ओके, 1/√3, हाँ, और कॉट 90 डिग्री 0। तो ये टेबल आपको याद करके रखना है और इसी से रिलेटेड हम बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ मेमोराइज, यहाँ यादें, ये आपको यादें बने रहेगी कि ये टेबल याद करके रखना है और सारे क्वेश्चन को हम टेबल से सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और कैसे आया है सब मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है। एक कैसे हवा में कोई बात नहीं हुई है कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के सारे फॉर्मूला कहां से आया है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो ये आप कोई आपसे पूछेगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया है तो आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे पॉइंट कहां से आया है, कैसे आया है। तो आप जहां कहीं भी ऐसा सिंपल डेरिवेशन भी बहुत सिंपल था, मैंने करके सारे पॉइंट भी दिखाया है। ओके, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।